क्या आप जानते हैं कि 144 वर्ष बाद प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसा भव्यतम आयोजन है जो पूरी मानवता को चौंका देता है। 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़, 6,382 करोड़ का बजट और 1,249 किलोमीटर लंबी सिर्फ पानी पीने की पाइपलाइन। आखिर क्यों यह आयोजन इतना विशाल और प्रभावशाली होता है? 2013 के महाकुंभ को सबसे बड़ा आयोजन माना गया था, लेकिन 2025 का महाकुंभ इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के लिए तैयार है। यह आयोजन इतना भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या यह आयोजन केवल भव्यता और परंपराओं तक ही सीमित है, या इसके पीछे छिपे हैं कुछ रहस्यमय पहलू और इतिहास के अनकहे पन्ने? कहते हैं कि महाकुंभ के शाही स्नान का अवसर सिर्फ नागा साधुओं को ही दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि नागा साधुओं को शाही स्नान का पहला अधिकार क्यों दिया जाता है? इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्माननीय बनाता है। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर क्यों सरस्वती नदी कलयुग में अदृश्य हो गई, जबकि इसे त्रिवेणी संगम का हिस्सा माना जाता है? क्यों अब यहाँ पर सिर्फ गंगा और यमुना का ही संगम देखने को मिलता है? प्रयागराज में स्थित अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। इस अक्षय वट का रहस्य क्या है और क्यों जरूरी होता है स्नान के बाद इस वृक्ष के दर्शन करना? क्या यह सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी है या छिपा है इसके पीछे कोई वैज्ञानिक पहलू? 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। जानेंगे कि इन अखाड़ों का इतिहास क्या है, उनका विशेष महत्व क्या है, आखिर क्यों इस बार के महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा भी हिस्सा ले रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है कि किन्नर अखाड़ों का इस आयोजन में शामिल होना इतना खास क्यों है? और क्या आप जानते हैं कि यह आयोजन इतना प्राचीन है कि इसे यूनेस्को ने भी मानवता की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? आखिर क्या है महाकुंभ का संपूर्ण इतिहास? यह सब जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस डॉक्यूमेंट्री की अद्भुत यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे महाकुंभ के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रहस्यों की गहराई में। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं, 2017 में इसे यूनेस्को ने मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा और विश्वविख्यात त्योहार कैसे बना? कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें 2 प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा, जो इस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती हैं। महाकुंभ मेले की पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों कद्रू और विनता से जुड़ी हुई है। कद्रू और विनता जो आपस में बहनें थीं और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थीं। एक दिन कद्रू ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रू को 1000 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विनता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हों, लेकिन वे कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हों। कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विनता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ कद्रू के 1000 अंडे फूट गए और उनमें से सांप उत्पन्न हुए, जिन्हें सर्पों की मां माना गया। दूसरी ओर विनता के अंडे नहीं फूट रहे थे। अधीरता में उन्होंने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला, जिसका शरीर कमर तक ही विकसित था। वह गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ यह अन्याय किया, लेकिन कृपया दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा। वह प्राणी उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्यदेव का सारथी बना। एक दिन कद्रू और विनता ने सूर्यदेव के सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विनता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। यह शर्त प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं ताकि वह काली दिखाई दे।
नागों ने ऐसा ही किया और कद्रू शर्त जीत गई। विनता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विनता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली प्राणी निकला, जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी मां विनता, कद्रू और उनके 1000 सर्पपुत्रों की दासी बन चुकी है, तो उसने अपनी मां को मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से विनता को मुक्त करने का उपाय पूछा। सर्पों ने कहा, अगर तुम वैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली। वैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तुम इस कलश को क्यों ले जा रहे हो जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे? गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, अगर मैं तुम्हें यह कलश ले जाने दूं तो तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्र ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन कुछ लोगों को इस कथा पर ज्यादा विश्वास नहीं होता है। चलिए अब आपको महाकुंभ से जुड़ी दूसरी कथा के बारे में बताते हैं। महाकुंभ से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा समुद्र मंथन की है, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा महर्षि ने एक दिव्य माला बनाई और इसे देवराज इंद्र को भेंट किया। लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचल डाला। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को शाप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियां खो देंगे। इस शाप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन सावन के महीने में ही किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवताओं में युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए। दैत्यों ने उसका पीछा 12 दिन तक किया, जो कि 12 वर्षों के बराबर था। युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरीं। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वीलोक पर स्थित हैं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वह पवित्र स्थान हैं जहां अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अब भी बाकी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण के सागर 6 प्रसंग में कुंभ विवरण के अनुसार सागर से 14 रत्न निकले थे। इनमें सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवताओं, दानवों और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए विष को खुद पी लिया। विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिवजी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। जिन घास की पत्तियों पर यह बूंदें गिरीं, उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। वहीं कुछ विष की बूंदों को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया। इसी कारण ये जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि, उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत गज, रंभा अप्सरा, वारुणी मदिरा, लक्ष्मी, चंद्रमा, शारंग धनुष, भगवान धन्वंतरी,
5 जन्य शंख और अंत में अमृत कुंभ निकला। अमृत कुंभ को विश्व मोहिनी रूप बने भगवान विष्णु ने देवताओं को पिला दिया। अमृत की बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरीं। जहां अमृत की बूंदें गिरीं, वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। अब दोस्तों, आपने यह तो जान लिया है कि महाकुंभ क्यों होता है, लेकिन इस महाकुंभ से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य अभी आपके सामने आना बाकी है। प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन होता है, गंगा और यमुना का संगम तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई। इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं में झांकना होगा। महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती नाम से 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रवाहित होती थी। यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी, लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगीं। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब बाहर निकल आया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग इसे देखकर अचंभित रह गए। अब इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह प्राचीन सरस्वती नदी का पानी है, क्योंकि इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई थी, उसका रूट यहीं से होकर गुजरता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्वकवती के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में प्रवाहित होती थी। महाभारत में इस नदी को कई नामों से जाना गया है, जैसे प्लव, वेद स्मृति और वेदवती। तांडे और जमीनी ब्राह्मण के अनुसार सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। महाभारत के विवरणों में इसका विना नामक स्थान पर विलुप्त होने का वर्णन है। यही वह नदी थी जिसके किनारे ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से ही की थी। इसके अलावा यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में प्रवाहित किया गया था। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती एक विशाल और महत्वपूर्ण नदी थी, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी उपयोगी थी। वैदिक काल में एक और नदी का उल्लेख मिलता है, जिसे दृष्टवती कहा जाता था। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी और हरियाणा से होकर बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे से पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों का बहाव बदल गया। दृष्टवती नदी ने अपनी दिशा बदल ली और आज इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यह सरस्वती नदी के साथ मिलकर बहने लगी। इसी कारण प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र स्थल है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। नारदीय पुराण के अनुसार इसे श्री कुंभ नामक स्थान बताया गया है, जहां स्नान करने से यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाले मेलों को सिंहस्थ कहा जाता है। इसे सिंहस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, मेला आरंभ होने की तिथि को विशेष महत्व प्रदान करती है। सिंह राशि का यह ज्योतिषीय संयोग नासिक और उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ नाम देता है। अब सवाल उठता है कि कुंभ पर्व का स्वरूप एक त्योहार के रूप में कैसे विकसित हुआ।
14वीं शताब्दी के बाद तीर्थ यात्राओं और मेलों का चलन बढ़ा। यहाँ तक कि 19वीं सदी तक भी कहीं कुंभ मेलों का कोई जिक्र नहीं था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कुंभ महोत्सव का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं और विशेष खगोलीय स्थितियों पर आधारित होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। यह स्थिति आमतौर पर अमावस्या के दिन बनती है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ महोत्सव तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। उज्जैन में कुंभ तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। वेदों में बताए गए खगोल विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक चक्र हर 12 साल में विशेष रूप से सक्रिय होता है। बृहस्पति और सूर्य की इन विशिष्ट खगोलीय स्थितियों के दौरान यह ऊर्जा पृथ्वी के कुछ खास स्थानों पर केंद्रित होती है। यही कारण है कि कुंभ महोत्सव धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसकी भव्यता और विशालता ऐसी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने कार्टोसैट 2 उपग्रह के जरिए कुंभ मेले की तस्वीरें खींची थीं। इन अद्भुत तस्वीरों में त्रिवेणी संगम की पवित्रता और नया यमुना पुल की सुंदरता साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह नज़ारा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और धार्मिक एकता की एक झलक भी दिखाता है। महाकुंभ में स्नान का क्रम बहुत पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद गृहस्थ लोग संगम में स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक रहस्यमय और रोचक पहलू है। उनके बारे में जानना हमारी प्राचीन परंपराओं और अध्यात्म को समझने के लिए बेहद जरूरी है। भस्म से रमा नग्न शरीर, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल लिए नागा साधु, इनकी उपस्थिति अपने आप में एक रहस्य है। ये साधु अपना और अपने परिवार का पिंडदान स्वयं करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। आम दिनों में यह कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, यह कोई नहीं जानता, परंतु कुंभ के शाही स्नान में यह मोक्ष प्राप्ति के लिए डुबकी लगाते हैं, जो कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। 14वीं से 16वीं शताब्दी का समय, जब मुगल आक्रमणकारी भारत की संस्कृति और धर्म पर वार कर रहे थे, धर्म खतरे में था। उस समय नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। यह साधु केवल शास्त्र ही नहीं, शस्त्र विद्या में भी निपुण थे और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्योछावर करने को तैयार रहते थे। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 1748 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान का शासक बनने के साथ ही अब्दाली ने भारत को बार बार लूटा, लेकिन उसका सबसे बड़ा और क्रूर आक्रमण 1757 में हुआ, जब उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1 महीने तक अराजकता और लूटपाट मचाई। इस आक्रमण का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। मथुरा, वृंदावन और गोकुल जैसे पवित्र स्थलों को भी अब्दाली की क्रूरता का सामना करना पड़ा। उस समय नागा साधुओं ने न केवल इन स्थलों की रक्षा की, बल्कि धर्म और संस्कृति की जड़ों को भी सुदृढ़ बनाए रखा। कई बार विदेशी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय राजा महाराजा नागा साधुओं से मदद लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा साधुओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अब्दाली द्वारा मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण के बाद जब गोकुल को लूटने की कोशिश की गई, तब नागा साधुओं ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस दिखाते हुए अब्दाली की सेना से युद्ध किया और गोकुल की रक्षा की। इस सहयोग को सम्मान देने के लिए हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंपी गई। इस समझौते के तहत नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई। तब से कुंभ के पवित्र स्नान का पहला अधिकार हमेशा नागा साधुओं को दिया गया है। हालांकि हर परंपरा की तरह यह परंपरा भी विवादों से अछूती नहीं रही। 1310 में
महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णव अखाड़े के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ। वहीं 1760 में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच शाही स्नान को लेकर भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इन विवादों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने अखाड़ों के स्नान का क्रम तय किया। यह अनुशासन आज भी कुंभ मेले की परंपरा का हिस्सा है। महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं। नागा साधुओं के बाद दूसरे क्रम पर संत समाज संगम में स्नान करता है और संत समाज के स्नान के बाद ही गृहस्थ लोग पवित्र संगम में स्नान के लिए उतरते हैं। ये नागा साधु एक विशेष सैन्य पंथ का हिस्सा हैं। इनके पास त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम जैसी वस्तुएं होती हैं जो इनके सैन्य दर्जे और परंपरा को दर्शाती हैं। नागा साधु अपने आप में एक चलती फिरती सेना की तरह होते हैं जो अपने इष्ट देव भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति और समर्पण रखते हैं। अब बात करते हैं अखाड़ों की। अखाड़ा का अर्थ है एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय होता है। ये अखाड़े सनातन धर्म के संतों और सन्यासियों के संगठन हैं जिनका उद्देश्य वेद, उपनिषद और धार्मिक अनुशासन का पालन करते हुए धर्म और संस्कृति का संवर्धन करना है। अखाड़ों का संचालन एक 5 सदस्यीय समिति करती है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और शक्ति के प्रतीक शामिल होते हैं। यह परंपरा धर्म और संस्कृति को संगठित रूप में बनाए रखने का माध्यम है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है जिसमें भारत के अलग अलग अखाड़े शक्ति प्रदर्शन, धार्मिक चिंतन और भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में शैव अखाड़ा आता है जो भगवान शिव की उपासना करने वाले सन्यासियों का समुदाय होता है। इनमें शामिल हैं जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। इसके बाद द्वितीय श्रेणी में वैष्णव अखाड़ा आता है जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की आराधना करने वाले होते हैं। इनमें आते हैं निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। तृतीय श्रेणी अखाड़े को उदासीन अखाड़ा बोला जाता है जो निर्गुण भक्ति और वेदांत के अध्ययन में लीन साधु होते हैं। इनमें शामिल हैं उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा। यह अखाड़े भारतीय आध्यात्मिकता और संत परंपरा के गहरे प्रतीक हैं और महाकुंभ को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। आज के समय में भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है जिसके बाद निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़ों का स्थान आता है। इन अखाड़ों की उपस्थिति कुंभ मेले में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होती है। हर साल यह अखाड़े अपनी भव्य पेशवाई में भाग लेते हैं। इस जुलूस में आचार्य, महामंडलेश्वर और महंत रथों पर सवार होते हैं जबकि नागा साधु अपने घोड़ों पर चलते हुए शक्ति और परंपरा का प्रदर्शन करते हैं। पेशवाई का अर्थ होता है आश्रम से मेला क्षेत्र में अखाड़ों का प्रवेश और यह कुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक होता है। हालांकि इस बार कुंभ मेले में दोनों अनुष्ठान यथावत रहेंगे लेकिन इनके नाम बदल दिए गए हैं। अब शाही स्नान को राजसी स्नान या कुंभ अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा और पेशवाई का नया नाम कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा रखा गया है। इन परिवर्तनों के साथ कुंभ मेले की परंपराएं अपनी आधुनिक पहचान और गरिमा को बनाए रखते हुए जारी रहेंगी। 2015 में पहली बार किन्नर समुदाय ने कुंभ में हिस्सा लिया और अब 2025 में लक्ष्मी नारायण अखाड़े के नेतृत्व में किन्नर समुदाय महाकुंभ का हिस्सा बनेगा। यह कदम महाकुंभ के आह्वान का प्रतीक है, समानता का संदेश जहां कोई भेदभाव नहीं होता। इस पहल का उद्देश्य उन किन्नरों को धर्म और समाज से जोड़ना है जिन्हें अक्सर तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता है। महाकुंभ 2025 में अर्धनारीश्वर धाम के नाम से एक शिविर लगाया जाएगा जो किन्नर समुदाय के लिए धार्मिक आस्था और सम्मान का केंद्र बनेगा। कुंभ के दौरान अखाड़ों की प्रमुख गतिविधि शाही स्नान होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उस अक्षयवट की जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयाग में स्नान के बाद जब तक अक्षयवट का पूजन एवं दर्शन नहीं किया जाता तब तक पूर्ण लाभ नहीं मिलता। यह दिव्य वृक्ष प्रयागराज के मुगल सम्राट अकबर के किले के अंदर पातालपुरी मंदिर में स्थित है और इसे सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। अक्षयवट का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है।
यह सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका कभी नाश नहीं होता। मान्यता है कि माता सीता ने इसे आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी यह वृक्ष हरा भरा रहेगा। कहा जाता है कि बाल रूप में श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे। बाल मुकुंद रूप में श्री हरि इस पवित्र वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। इसका उल्लेख कालिदास के रघुवंश और चीनी यात्री वेण सांग के यात्रा विवरण में भी मिलता है। शालिग्राम श्रीवास्तव की पुस्तक प्रयाग प्रदीप में भी अक्षयवट का जिक्र है। वेण सांग ने अपने विवरण में लिखा कि प्रयागराज में एक देव मंदिर स्थित है जिसके आंगन में एक विशाल वट वृक्ष है जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धालु इस वट की ऊंची डालों से कूद जाया करते थे, लेकिन मुगल शासकों ने इस परंपरा को खत्म कर दिया और आम तीर्थ यात्रियों के लिए भी अक्षयवट के दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शूलटंकेश्वर शिवलिंग भी है जिस पर अकबर की पत्नी जोधाबाई जलाभिषेक करती थीं। यह भी मान्यता है कि अक्षयवट के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। संगम स्नान के बाद अक्षयवट का दर्शन और पूजन करने से वंश वृद्धि से लेकर धन धान्य की संपूर्णता तक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब जानते हैं कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और इसका आयोजन किस आधार पर किया जाता है। महाकुंभ मेला समस्त कुंभ मेलों में सबसे श्रेष्ठ है। महाकुंभ इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेला 2 शताब्दियों में केवल एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों बाद प्रयागराज में किया जाता है। जब प्रयाग की पावन धरती पर 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तब त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ का भव्य आयोजन होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। यह भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। हर 12 साल के अंतराल पर इन चारों स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अर्ध कुंभ मेला कुंभ मेले के विपरीत अर्ध कुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। अर्ध का अर्थ होता है आधा, इसलिए इसे कुंभ मेले के बीच के आयोजन के रूप में देखा जाता है। कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थलों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। इस दौरान श्रद्धालु गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में संगम में स्नान का विशेष महत्व होता है। तो यह था कुंभ के प्रकारों और उनके आयोजन का संपूर्ण विवरण। 13 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक यानी 45 दिनों के लिए रहेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह विश्व स्तर का एक विशाल आयोजन है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहने का सौभाग्य मिला है तो आपको इस महाकुंभ में एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। इतनी ठंड और भीड़ में भी त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान करने के लिए लोग संकोच नहीं करते। यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी विदेश से आए लोगों ने भी महसूस की है, इसीलिए वे बार बार महाकुंभ में आना चाहते हैं। महाकुंभ से जुड़ी यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर से शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे जल्द ही एक और नई, कुछ रहस्यमयी, कुछ दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।